नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी शिक्षा शास्त्र 2011 का साल पेपर लेकर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला पेपर 2016 का या 2021 का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है पीजीटी शिक्षा शास्त्र। तो पिछले ईयर्स के भी आप लोग साल पेपर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या की गई है। तो अधिक व्याख्या की गई है संप्रत्ययों से। संप्रत्ययों से। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है माता पिता की शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुदेशी सिद्धांत का उद्देश्य है। अनुदेशी सिद्धांत का क्या उद्देश्य है? तो यह है अनुदेशी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था तो ये थे बीने एवं साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वह विद्यालय निरर्थक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय पाठ्यचर्या में SUPW का समावेश किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो ये सिफारिश किया गया था बेसिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। SUPW का अर्थ होता है सोशली प्रोडक्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि को दो कारक सिद्धांत दिया था। तो दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयर मैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि Q1, Q2 तथा Q3 प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांक है तो Q अर्ध तारिक चतुर्थांक है तो Q का मान होगा। तो Q का मान इसमें पूछा जा रहा है। इसमें आपका B वाला सही है, Q3 माइनस Q1 बटा में 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय वर्ती मापों में कौन सा माप सबसे अधिक अस्थाई माना जाता है? तो इसमें माना जाता है उपरोक्त सभी है, बहुलक, मध्यांक, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है तो वह है पारिवारिक समूह। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि यह भविष्य के समाज के निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूत्र SR बराबर DX HR X K1 में K का अर्थ है। तो इसमें K का अर्थ होगा उत्तेजनात्मक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी प्रश्नावली के विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि होगा इसमें परीक्षण पुनरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा है, यह है प्रत्यागमन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की गई थी बीने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति है। तो ये युक्ति है प्रक्षेपण का। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया गया है अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 19 है, उप संपदा संस्कार संबंधित है। तो ये संबंधित है बौद्ध शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप है। तो ये है आध्यात्मिक होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग थे। तो इसके प्रमुख अंग थे वेद।
क्वेश्चन नंबर 22 है बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 23 है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? तो प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ होते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से कौन विचलनशीलता का मापक नहीं है? तो ये है मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 25 है विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1904 में। क्वेश्चन नंबर 26 है गोखले विधेयक किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 है सामाजिक स्थिरीकरण के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसमें कौन जिम्मेदार ये पूछा जा रहा है, तो यह वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 28 है सामाजिक विकास किससे अनिवार्यतः संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 29 है अनुमोदन और ईमानदारी है? तो वह है मानवीय त्रुटियां। सारी मानवीय त्रुटियां नहीं होगा इसमें। इसमें आपका आंसर हो जाएगा संप्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 30 है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है नैतिकता का विकास, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं? तो व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूं, यह कथन है? तो ये कथन है जेबी वाटसन का। क्वेश्चन नंबर 33 है मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, कथन है? तो ये कथन जुंग का है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे बीने। क्वेश्चन नंबर 35 है निर्णयात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षण का प्रयोग किया जाता है इसमें पूछा जा रहा है। तो उस परीक्षण का नाम है उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 36 है एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई, इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सुक्त द्वारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 37 है योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है अभिवृत्ति परीक्षण का, अभिवृत्ति परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 39 है विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रकृति पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 40 है एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है, तो छात्र किस नियम का पालन करेंगे? तो इसमें अभ्यास का नियम का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है बुद्धि है एक? तो बुद्धि है एक क्या है कि संप्रवय और रचना। क्वेश्चन नंबर 42 है आत्मनिर्देश है? तो आत्मनिर्देश क्या है? एक आत्म नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 43 है स्वानुशासन सहायता करता है? तो स्वानुशासन किसकी सहायता करता है ये पूछा जा रहा है। तो ये करता है पाठ्यक्रम विकास में। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका जो है तीसरा उपरोक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है अवसर वंचित बालकों का स्वप्रवय बहुत निर्बल होता है क्योंकि वह जीवन में ऐसे ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति प्रतिपादित की? तो ये प्रतिपादित किया गया था जॉर्ज पैने ने। क्वेश्चन नंबर 47 है वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये प्रदर्शित की जा सकती है दिशात्मक तथा संचित। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रचालित परीक्षण है? तो ये परीक्षण है एनोवा। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से किसने समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया? तो ये किया था जुंग ने, नहीं किया था जुंग। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रतिरक्षा प्रक्रिया है? तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है प्रतिरक्षा विवाद का साधन। क्वेश्चन नंबर 51 है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है? ये परिणाम है पुनर्बलन का।
क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षा से तात्पर्य राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण, यह कथन है। तो ये कथन अरविंद का है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानक प्राप्तांक जिसका औसत 0 है और मानक विचलन इकाई को व्यक्त किया जाता है। तो ये टी स्कोर में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बीआरसी का पूरा नाम है। तो बीआरसी का पूरा नाम है बेसिक रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? 6 नहीं है, कब प्रस्तुत हुई थी? ये की गई थी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, 25 वर्षीय लड़की जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का आईक्यू क्या होगा? तो इसका आईक्यू होगा 64। तो आईक्यू कैसे निकाली जाती है? तो आईक्यू जो मानसिक आयु है, इसका सूत्र होता है मानसिक आयु, आईक्यू, तो मानसिक आयु गुणे 100 और बटा में जो है वास्तविक आयु, ये होता है। इसका सूत्र इसी पर निकाला जाता है, जिसमें 64 आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें कौन सा युग्म गलत है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन गलत है, सामाजिक अधिगम ब्रूनर सिद्धांत, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक का नाम है। तो ये तो करंट का छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 59 है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उसकी कलानुक्रमिक आयु से कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं? मंद बुद्धि बालक कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 60 है, सम प्रत्यय महत्वपूर्ण वाहन है। ये है चिंतन प्रक्रम का। क्वेश्चन नंबर 61 है, अर्थ ग्रहण अधिगम स्पष्ट किया। तो ये स्पष्ट किया गया ओसोवेल ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, सीखना है, सीखना क्या है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ग गैने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है? तो वह है प्रतिकारात्मक साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास की विशेषता नहीं है? तो वह है विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 65 है, रचनात्मकता उपागम का उद्गम है। ये है संज्ञानवादी मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 66 है, दर्शन की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना? ये माना था प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो ये दर्शन करता है आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 68 है, ज्ञान मीमांसा का संबंध है। तो ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे यह पूछा जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा पाठ्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 69 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी शिक्षा संस्थाओं में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को लागू किया था? ये उपरोक्त की आयु के अनुसार आध्यात्मिक और क्रिया प्रधान। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिक्षा में प्रकृति की ओर वापस जाने का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक माना जाता है अगस्ट काम्टे को। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिक्षा का व्यक्तित्व लक्ष्य बालक को क्या बनाता है? तो बालक को क्या बनाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा आत्मानुभूत व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसके अनुसार सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके? तो इसमें हो जाएगा यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है तत्वशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकृतिवाद ने किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया? तो ये किया था मुक्तयात्मक अनुशासन का। क्वेश्चन नंबर 76 है, मध्यमान की मानक त्रुटि का संबंध है। तो ये है मध्यमान तथा मानक विचलन के मानों के अंतर से। क्वेश्चन नंबर 77 है, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता और आत्मज्ञान उपदेश हैं। तो ये उपदेश हैं बुद्ध के। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप का अनिवार्य मूल्य है। तो अनिवार्य मूल्य पूछा जा रहा है, तो वह है मानव
ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन, उपयुक्त सभी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रिटिश काल में शिक्षा थी अधिक, क्या थी? समतावादी। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीख लेता है, यह किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है स्किनर और का सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर है ये। क्वेश्चन नंबर 81 है, संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका है, तो इसका है संरक्षण और उन्नयन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 82 है, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? तो नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था? सात्रे ने। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता है? तो ये उपयुक्त सभी होगा। तीव्र शारीरिक विकास, मानसिक तनाव, संवेदनशील प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने का परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने नया कंप्यूटर दिलाने का वादा किया, इसका आधार है? तो इसका आधार होता है उपरोक्त सभी, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, भावात्मक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में शिक्षा के इतिहास में प्रभाव के अनुसार उचित क्रम में लगाइए। तो उचित क्रम में ये वाला सही है, ABCD क्रम से, प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा संबंधित नहीं है, तो गुरुकुल संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सुकरात विधि का आधार है, तो वह है प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्तमान में हमारे देश में शिक्षा के समाजशास्त्र के निर्धारण में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो अधिक प्रभावशाली हुआ है आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 89 है, टी परीक्षण उपयोगी है? टी परीक्षण उपयोगी है, तो टी परीक्षण क्यों उपयोगी है पूछा जा रहा है? क्योंकि दो समूहों के मध्यमान की तुलना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, बुद्धि की त्रिआरंकित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सामान्य संभवता वक्र में, सामान्य संभवता वक्र में क्या होता है? मध्यमान 1 तथा मानक विचलन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी वितरण के प्रत्येक प्रदत्त में एक स्थिरांक जोड़ने पर निम्न में से कौन प्रभावित होगा? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 93 है, बच्चे अपने वातावरण के साथ घनिष्ठ बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा? तो ये कहा था पावलोव ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, मकतब का संबंध है, मकतब का संबंध है, तो वह है प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 95 है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन ड्यूयू। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से किसका संबंध फ्रायड मनोविज्ञान से नहीं है? तो वह है आर्च टाइप, आर्च टाइप। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसने कहा किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है? तो ये कहा गया था जॉर्ज स्टेनले हॉल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्ग संरचना समानतः मापी जाती है, तो वर्ग संरचना समानतः मापी जाती है सामाजिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 100 है, टेट, TAT टेट किस प्रकार का उपकरण है? तो ये है प्रेक्षक मूलक। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? तो वह है यंत्रवादी प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 102 है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक थे, तो इसके जनक जॉर्ज पैने थे। क्वेश्चन नंबर 103 है, शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? कक्षा में अनुशासन हेतु। क्वेश्चन नंबर 104 है, अंकों के वितरण में प्राप्तांक से नियत संख्या निकाल देने पर क्या प्रभावित होगा? ये प्रभावित होगा मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 105 है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? तो प्रमुख कारण है नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रज्ञा को प्रभाषित किया जा सकता है, तो प्रज्ञा को प्रभाषित किया जा समस्याओं के समाधान हेतु अमूर्त चिंतन। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रतिभावान बालक का
उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। IQ बहुत उच्च होता है, कठिन बौद्धिक कार्यों को सरलता से करता है, सामान्य बालकों से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, समतुल्यता निम्नलिखित में से किसका एक पक्ष है? तो वह है व्यवहारिकता का। क्वेश्चन नंबर 109 है, दर्शन का ज्ञानात्मक पहलू शिक्षा है, इस कथन का संबंध है। इस कथन का संबंध है जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 110 है, जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए? जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए? तो इसमें 24 तीर्थकर हुए थे। अंतिम पार्श्वनाथ, प्रथम ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 111 है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसमें सी वाला कथन सत्य है, सब प्रत्यय सामान्य विचार है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शिक्षा के सामाजिक शास्त्र का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होता है? तो समाजशास्त्र के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 113 है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने माना है? तो यह माना है एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 114 है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मानुभूति। क्वेश्चन नंबर 115 है, सीखने की प्रक्रिया का समन्वय किस दार्शनिक चिंतन धारा की प्रमुख विचार धारा है? तो वह है प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 116 है, व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा स्वविवरण से संबंधित है? तो ये संबंधित है अवलोकन, इसका अवलोकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ है। तो नकारात्मक पुनर्वलन का क्या अर्थ होता है? तो इसमें हो जाएगा कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना। क्वेश्चन नंबर 118 है, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस प्रकार आधारित है? तो वह है क्रिया प्रसूत अनुकूलन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 119 है, क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? तो ये बल देता है पुनर्बलन पर। क्वेश्चन नंबर 120 है, परिप्रश्न अधिगम निम्न में से किसके विकास के लिए सहायक है? तो ये संज्ञानात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च कोटि का सार्थकता स्तर है? तो वह है 0.0100। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रयोगात्मक अधिगम के अधिवक्ता हैं। तो इसके अधिवक्ता हो जाएंगे आपके व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 123 है, हमारे देश में दिमागी बहिर्गमन का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दिमाग पर शिक्षा का तनाव। क्वेश्चन नंबर 124 है, जाति प्रथा उत्पन्न कर सकती है। तो जाति प्रथा उत्पन्न कर सकती है संकुचित समाज। क्वेश्चन नंबर 125 और अंतिम क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था। तो इसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो ये था पीजीटी 2011 का साल पेपर शिक्षा शास्त्र का। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।